जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका, आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य दृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जिसपुरा गांव के ग्रामस्थ, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। पीठ के जाने भीम को, गुरु कर ले आप समान। गुरु को रखिए सबना थे, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक में भय नहीं। तीन लोक नौखंड में गुरु से बना न कोई, कर्ता कविता न कर सके, गुरु करे सो हो। इस तीन लोक में जो गुरु करेंगे वो कोई कर्ता कविता नहीं कर सकते। ऐसे गुरु इस जगत में मानव तन धारण करके आए हुए हैं, और यहाँ पर वो स्वयं मानव तन धारण के इस गांव में आए। जलगांव जिले में जिस धरती पर, जिस पावन भूमि पर हम आप लोग गुरु आगमन का दिन मना रहे हैं, ये दिन साधारण नहीं है, इसको साधारण मत समझना। यहाँ पर जो भी जीव आया हुआ है खाली हाथ नहीं जाएगा। आप इस बात को नोट कर लो, जहां सत्संग होता है वहां गुरु सूक्ष्म रूप में हाजिर नाजिर होते हैं। हम आप लोग यहाँ क्यों आए? गुरु को मिलने। गुरु कहाँ मिलते हैं? सत्संग में। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। हम आपका रिश्ता पुराना है। हम आप लोग थोड़ा सोचो, हमारे गांव में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समझ में, हमारे रिश्तेदार में कितने बुद्धिमान लोग हैं, कितने अनुभव लोग हैं, कितने धनवान लोग हैं। उनको गुरु महाराज ने क्यों नहीं बुलाया? आपको ही क्यों बुलाया? आपको ही क्यों नामदान दिया? और आप ही लोग यहां सत्संग में क्यों आए? जरा सोचो। ये साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाबा जय गुरु जी महाराज जानते थे इस जगत में जीवों के हित के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? जब ये कलयुग का विधि का विधान है, हर युग में विधान होता है। इस कलयुग का विधान कौन सा है? सिर्फ नाम का। इसीलिए उन्होंने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरी बहुपारा। कलयुग में नाम के आधार के बिना यहाँ से कोई भी जीव इस जगत से, इस दौसागर से तर नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया? हमको पास बुलाया और क्या दिया? नामदान दिया। और आज तक इस धरती पर किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, वो आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई। कौन सी आवाज? हम आए होली देश से, जहां तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं। गुरु महाराज का एक ही काम है, हम आपकी जीवात्मा नरक बना जाए। इसीलिए वो पिलना रहे, और ये सत्संग का माध्यम बाबा जय गुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए रख दिया। 10 जुलाई 1952 से गांव गांव में गुरु महाराज गए, शहरों में गए, गांवों में गए,
और इस सत्संग के माध्यम के द्वारा हम आप सभी को गुरु के वचन समझा रहे, गुरु के वचन सुना रहे। तो कौन से वचन सुना रहे? हम आप लोग सचेत होकर ध्यान से सुनो। मालिक कौन है? हमने अभी अभी सुना। कौन से देश से आए, इनके लिए किस किस लोगों ने क्या क्या खर्च किया। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश। गीता का जहां गम्य नहीं, वो है सदगुरु का देश, वो है सत्पुरुष का देश। ऐसे अनामी धाम से मानव तन धारण करके इस धरती पर आए। क्यों? क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई अवतारी शक्ति इस धरती पर आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जब जब हो धर्म की हानि, बड़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धन मनुज शरीरा, हारी कृपा निधि सज्जन बहुत पीरा। इस धरती पर पाप बढ़ गया। आप कहोगे क्या प्रमाण? सभी लोग न्यूज़पेपर देख रहे हैं। त्रेता युग में सिर्फ एक सीता को रावण उठाकर लेकर गया, हाथ में लगाया, तो क्या हुआ? अधर्म का सफाया हुआ, धर्म की स्थापना हुई। रावण कौन था? 4 वेद का खंडन करने वाला महाप्रतापी, महाभावशाली, धनवान कितना था? सोने की लंका थी। और साम्राज्य मानव तंत्र कितना था? हम आप लोगों की बिरादरी कितनी होती है? 10 10, 100 10, 1000 लोग। अरे रावण की मानव संख्या में अगर धन समाप्त में कितना धन था, कितनी साम्राज्य थी, मानव पावर कितनी थी? मानव पावर के बारे में देखा जाए, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा जमगत था। लेकिन आज रावण के घर दिया ना बाती, आज कुछ भी नहीं है। इतना क्यों? वो घमंड करता था, शराब पीता था, मांस खाता था और सरसरी पर गंदी नजर रखता था। तो त्रेता युग में सिर्फ सीता को उठाकर लेके गया तो बर्बाद हो गया। उसके आगे पाप बढ़ गया। द्वापर युग में द्रौपदी का चिरहरण हुआ। अरे जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, उस समय उसके 5 पति बलाढ्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, इतने लोग थे। फिर भी वो जब द्रौपदी का वस्त्र लहराए तो चुप रहे। क्यों चुप रहे? उन्होंने कौरवों का घर का अन्न खाया था। ये बात आपको समझ में आ गई? आज लगा त्रेता युग, सॉरी आज लगा कलयुग। त्रेता युग में एक सीता को उठाया गया, प्रभु रामचंद्र को आना पड़ा। द्रौपदी का चिरहरण हुआ, कृष्ण भगवान को आना पड़ा। आज कितनी सीता उठाई जा रही है, कितने द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है। क्या वो भगवान सोया हुआ है? वो देख नहीं रहा है? वो तो देख रहा है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का है खाता, जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। उजली करनी करने बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजरों से कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का है खाता। आज सब लोगों का खाता उनके पास में है। इसीलिए गुरु महाराज तिमिला रहे और स्वयं वो या मानव तन धारण करके आए हुए और आवाज लगा दी। कौन सी आवाज? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। आप कहोगे आवाज क्यों लगाई? इसमें गुरु महाराज कुछ देना चाहते हैं। गुरु महाराज ने इस आवाज के आगे एक पॉइंट लिख दिया हमारे हित के लिए। क्या रख दिया? हम नारा लगाते हैं, शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। इस पर विचार करो। संत महात्मा आगाह कर रहे हैं कि अगर आप मांस खाओगे, शराब पियोगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे, अनाप शराब खराब गंदे कर्म करोगे,
तो आपके लिए नरक का द्वार खुल जाएगा, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। इसीलिए वो चिल्ला रहे और हम आपको आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, स्वयं उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए आदेश दिया और हम आप सबको बता दिया। हम आपको यह आदेश गुरु महाराज ने दिया हुआ है। आज इस धरती पर अगर किसी के दिल में दर्द होगा तो सिर्फ संत महात्मा के दिल में। इस पर